शिव के बैल की सवारी है, इनको मतलब कहीं है कि भगवान शिव धर्म पर आरूढ़ रहे, साक्षात धर्म पर आरूढ़ रहे भगवान शिव। बैल स्वयं साक्षात धर्म है, तो वो धर्म ने पीट रही हो। परीक्षित जी बड़ा गुस्सा में, यार दुष्ट मेरा राज्य वो नीच गुण है जो कि गोजाया के ऊपर प्रहार करेगा, पग तोड़ दिया, तुरंत तलवार निकाल ली महाराज और बोले जीव तो कौन तोड़ूं, जी इनको पुरुष देखोगे, तलवार निकाल ली, मन मारसी वो आकर चरणा में गिर गई। बटी ने गाय क्या सासू बह रहा और बेल है भी से कुछ बतला रही बारंबार ही, मानो दोनों बात कर रहा है, दोनों रो रो कर बोल रहा है, चरणम गिरियो पाही मान रक्ष मान, बोले ना तन को नहीं छोड़ू, बता कि शरण में हूं, तो बोले नीच शरणों पर जो को गाय बेल पर प्रहार करे, अलग में शरण में लुको नहीं, तन मारनू जरूरी है, पहले तो तू परिचय दे है कौन। जना महाराज परिचय दियो, बोले महाराज परिचय पहले मैं थाने बता दूं, अगर थे मन खत्म कर दे सो तो इस धरती की ब्रह्मा जी को विधान बनाया है, नियम बनाया है, वो नष्ट हो जैसी और धरती पर प्रलय आ जैसी। बोले है तू है कौन है, तो क्या मैं कलयुग थे, मन चाकर भी हुस गए, मन खत्म कर दियो, पहली बात तो कर कौन सको, अगर मन खत्म कर दियो तो प्रलय आ जैसी, क्योंकि ब्रह्मा जी का विधान न पलट दिया हो। तो बोले तू अति नीचता क्यों करे, बोले महाराज मेरा तो काम ही नीचता करना है, मारो तो वही काम है। तो बोले वो बेल गुण है, अप्रतिकात्मकता है। जनाब गाय बोली, बोली मैं गाय को नहीं, मैं धरती हूँ साक्षात, वो बेल धर्म है महाराज, और मैं थाने देख जानकर प्रकट हुआ, कलियों को बड़ो कष्ट दे रहे हैं। धर्म का 4 चरण माना गया है, और वो 4 चरण कौन सा है, तप, पवित्रता, पहला चरण है तपस्या। तो सतयुग में तपस्या बहुत बड़ी है, लेकिन महाराज अब कलयुग में तपस्वी को नहीं, जो को कहने में तपस्या कर रहे हूं और कर रहे हूं ढोंग है, तपस्या ही कलयुग में कोई हूं वही आप नहीं करिए, बीज तो समाप्त वही बने महाराज। बिरलो कोई लाख करोड़ा कोई बिरलो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं कलयुग में तपस्वी कोई कह रहे हो मैं तपस्या करूं, तपस्वी में झूठी बात है। हाँ कोई अवतार हुए वो तपस्या करवा अलग चीज है, मनुष्य के बस की बात कलयुग में तपस्या करना है। दूसरा पवित्रता, महाराज तीनों का नाम पवित्रता ही, लेकिन कलयुग में पवित्रता घटे रही ही कोई। अगर आप विस्तार से जावाए में तो पवित्रता के ऊपर ही आप 7 दिन बोल इसका भगवती की कृपा से, यानी वो बहुत बड़ो विषय है। क्या में भी पवित्रता को नहीं रही, कोई खान में पवित्रता, खान पान में पवित्रता नहीं रही, आचरण में पवित्रता नहीं रही, वाणी में पवित्रता नहीं रही, और तो और पहनावा में भी पवित्रता नहीं, कपड़ा में भी पवित्रता। अपनी इंद्रिया है ना, एक इंद्रिय में भी पवित्रता को नहीं, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख नाक कान जीभ सब पवित्र है कि कलयुग का कारण, यानी कलयुग में पवित्रता नष्ट हो जाए। तीसरा चरण दया, बात सामने पड़ी है, वो बेल है बोले ग्राहक पग तोड़ रही है, कलयुग में दया पाओ, दया है कोई, तो न तो तपस्या है, न पवित्रता है, न दया है, और एक चरण है शक्ति। बोले महाराज वो चौथा चरण इन तोड़वा में लाग रहे हैं, क्यों, बोले कलयुग में झूठ ही झूठ को साम्राज्य है, साच गडेरी को नहीं, अब ई पग ने क्या टिकवा दे चारों टूट सी, तो बोले बच ने किया है, बोले कोई ऋषि महात्मा जंगल में वन में एकांत में तपस्या कर रहा है, बागन वागन साथ से खाली और कटे बची। पूरी बात बताई,
जना क्यों तन छोटू को चाहे पढ़ना आ जाए कलयुग के महाराज में शरण में हूँ ब्रह्मा जी का विधान में थे काटो मत भगवान ही हुआ प्रसन्न उसी तो बोले तो मेरा राज्य निकल जा जना छोटू नहीं तो कलयुग बोले महाराज कितने निकल जाऊं सोए था कोई था पूरा राज पूरी धरती पर बार था कोई राज में जाऊं तो कितने जाऊं जना रेवा का स्थान बताया कलयुग के बोले तू आज गांव रहते तो दूतम पानम स्त्रिये सुना पहले दूतम जटे जुओ खेलो जावे पानम जटे महाराज सुरा पान करियो जावे अब एक चीज समस्या हो रहा है कि आज तो समय कम है इस पर चर्चा कर क्योंकि महाराज अब आज तो कल चुका जीवन की काल पर चर्चा भी आई वर्षा भी क्या से मेरे बात आई बड़ी की प्याला की बात आई इवन बहुत बड़ो रहस्य है महाराज अच्छा एक बात बताओ तुलसीदास जी के समृद्ध को नहीं दोष गोसाई समर्थ न दोष भी बनी अरे गंगा जी में काम करूं चमड़ा की बेटियां का आया नाला पड़े पणकना गंगा जी प्रदूषित हुई गए दूषित हुए गए भी गंगा जल में भर लिया कोई तो मना करे मानो इसके पीछे कई कारण है केवल एक वो दो वही बनी कभी लोग दो गाती और में गरीब का वो बनी महाराज शास्त्र में गूढ़ रहस्य पलटो है ये बलि के पीछे कई लोग कहे अभी कहे कि महाराज ए लोगों की जोड़ेडी है ए देविया के बलि और झूठी बदनाम कर दिया वो विधान नहीं बोले नहीं महाराज बिल्कुल विधान है बिल्कुल विधान है लेकिन आप बलि क्यों ले जाए इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है शायद बुआ सा बेटिया बुआ सा याद है क्या याद है चर्चा हुई बलि की चर्चा हुई याद है बलिदान की बहुत बड़ा रहस्य है यानी इस बलिदान में जीव को कल्याण छिपे करिए ना बात कौन मन की हो जरा बताइए मैं तो थोड़ा लंबो विषय है इतना समय मिल से अंदाजा है कृपा सीधे पर चर्चा कैसे क्योंकि कभी लोग तो अति कहर बलि होगा रीज देने गणरीणवा करण सेवका का खंडनशील दुष्टा गायनी तिथि आज नहीं मारा बोलो बोलो गूढ़ रहस्य बोले बहुत गूढ़ रहस्य है महाराज आज तो कांडो तो महाराज पूरा पटाखा फूट रहे हैं हाँ लेकिन अब आज ये विषय पर आप जाते हैं सिखाई क्योंकि कथा बहुत लंबी बहुत विस्तार है अंदाता क्षमा करे तो महाराज परीक्षित के दूतम पान स्त्री सुना तीसरी चीज बताई स्त्री जड़े दुष्ट स्त्रियां है बाको कोई संग करे बड़े तेरो निवास हुए और चौथो स्थान बतायो बेईमानी चोरी जड़े चोरी हुए बेईमानी में बड़े तेरो निवास हुए चारियों चीजों बुद्धि भ्रष्ट हुए महाराज दूतम पानम स्त्री सुना यत्र अधर्म चतुर्विध है आचार्यों से कहीं अधर्म है अब असमझनी जरूरी है कि बात बलि की प्याला की बात आई तो ए चीज इन गूढ़ रहस्य है भगवती के चरित्र में देखा तो लेकिन ये संसार के लिए को नहीं महाराज अब कोई का दिक्कत को नहीं भाई माँ के लिए क्यों तो प्रसाद है लोग को भी एक प्रसाद है अच्छी बात है प्रसाद है तो महाराज अब कई लोग तो आए क्या शंकराचार्य को एक चरित्र आवे शंकराचार्य जी को चरित्र है एक जगह कि शंकराचार्य जी रस्तर जा रहा अब देखो बड़ा उच्च कोटि का शंकराचार्य जी साक्षात शिव का ही अवतार तो रस्तर जा रहा शिष्य ने शिक्षा देनी तो एक जगह मछलियां पड़ी महाराज जो शंकराचार्य का गिरो 3-4 एक मछलियां हैं मुंडा में ले गया
ना कोई चेला है यहाँ लगा जगह पूर्व आश्रम में पहली कोई राजा हा कहीं आ पहली माँ को स्वाद लिए रोज ना मैं सोचो मौका मिल को गुरुजी का है ना आपने कहीं आ रहे हैं आने दो भाई पाँचों स्वाद ले लियो मुझले को आगे महाराज कोई शीशो गड़ा रहे हो शीशो है ना शीशो बिन गड़ायो जावे शीशा को पानी हो लियो यानी शीशो का बहुत बड़ा टेम्परेचर पर गड़ा भी को पानी हो लियो तो क्या भी शीशा ने एक आपका खप्पर में बना दियो शंकराचार्य अरे बड़बड़ता गलेड़ा शीशा ने पी दो पीर खड़िया होगा बेटे चला ही खड़िया होगा अब्बा कहने देकर शंकराचार्य क्यों लो थकाड़े करो क्यों तो कहने देखा बोले मांगिया बीजो बड़े है जो टेम्परेचर को 1000 डिग्री है क्यों अरे जाने तो 100-200 डिग्री तो पक्को है महाराज बाबू जी शीशा को पानी उगो तो बोले बार मछली क्या था खाई भाई शीशो था वो नहीं पी जरा मछली क्या गई बोले मैं तो ताने देख की जना गए तो मन देखी जना वो शीशो ही पीऊं महाराज देखिया देखी को निकलिया करे थारी पट्टी जो तो काम करने मैं कहूं जो को काम कर मैं करूं जो को करवागी सामर्थ्य धारी कोनी अन्नता कह रहे हैं मैं कहूं ने वो करो मैं कह रहा भी की और करवाई को चीज मत करो महाराज मैं कह दियो राम राम के जाकर जो राम राम के जाकर सबको होगा मैं कह दियो कोई की सेवा किया करो तो सेवा किया करो सामने देखता देखता है महाराज में मछली है ना 2-3 बार पाछी उल्टी गिरी सची होती बड़ी बाप जी क्या लीजिए अब थड़ी काटेगा ये लिख के तो तुम गई है जम की मानी ध्यान रख कोई महान विभूति हुआ मैं उपदेश दिया भी मानो मैं कर रिया कहीं है अब जोरा मृदी शिव जी को लांछन लगा है अरे भजन बना दिया महाराज अच्छा कई तो फोटोआ में चिल्लम भी हुए शिव जी सत्यवाद एक भी ग्रंथ में खटे चिल्लम को नाम गुनी शिव जी के साथ जोरा मर्दी शिव जी ने नाम अच्छा अमलीडो गवे अच्छा जेल नाच से बड़े प्रोग्राम होने लगा अमलीडो का हो गए अब बोलो कब तो अमलीडो कुंड कवे गाढ़ा एक तरह की जो नशा को आदि विद्या है भी अमलीडो कवे पण कुंड समझा अमलीडो अमलीडो बाबो अमलीडो अमलीडो बाबा ये जोर की बात अमली बिन कवे जो को नशा को तो आदि हो जाए कभी बिना रही को नहीं सके लेकिन कलयुग एक को ही नाम महाराज अच्छा शंकर भगवान भांग को तो वर्णन आवे सर वो सब भांग को वर्णन शास्त्र में आवे विजय को आवे तो महाराज अब जोरामर्दी के गांजोई पिल्ले फलाणु खटे बनी सत्य बतायो शिव महापुराण लिंग पुराण खट्टे भी थे गांजा को वर्णन दिखा दो जोरामर्दी जोड़ दिया गांजो पावे गांजो पिल्लर सदा शिव बोला अमली गांजो पिल्लर अरे पिल्लो तन पेणु तो आने भगवान शंकर को नाम किलो छूटो भांग को आवे भांग को वर्णन है देखो बदनाम तो भांग को लड़ा लड़ा गावा हां बता भांग को तो है देखो लेकिन और किसी बात बताओ आपको वर्णन नहीं बनी भांग को चलता गंजा गावे चलो मान लीजिए आप तो पर महाराज भांगर गांधो आई की ओढ़ करो ना वो तो जहर पियो देख लो ना घना पी मरे जेल पी वो मरे कोनी है तो अटेंड पर धारण के भी मतलब ओढ़ करो ना पिया करो तो क्या मतलब तो इंतजाम या गया तो आपको उपदेश है ना वो ही ग्रहण करवा योग्य हुए तो उपदेश का ही दे रहा तो महाराज दूतम पानव स्त्री सुना यत्र धर्म चतुर्विद पुनश्च याचमान है कलयुग रोवला को तो महाराज एक जगह तो सोची दियो जना बार बार प्रार्थना की देना और देखो भगवान की प्रेरणा ही मुन्ना निकल की जात रूप मदात हो बोलो सोना में भी धारो निवास हुए लेकिन वो सोनू का को है छल को हुए कपट को हुए बेईमानी को और महाराज आजकल सोनू तो सिद्धो साहूकार आदमी को तो कमी मिल रहा है
बोलो करो मुझे साहूकार करो ना। जमीन हवा हाँ। तो तो कोई न कोई घटे न घटे है। अब महाराज जी या बात गई, वो कलियुग बटे अंतर्दान को और परीक्षित का मुकुट में जाकर बैठ गो। वो मुकुट आगे खता सिया जरासंध को, मगध को राजा हो जरासंध, जो कंस को ससुरो हो, बिन भीम मारियो। और तो राज्य तो अपना बेटा ने दे दियो, लेकिन वो मुकुट ले रहा है, वो बहुत सुंदर मुकुट हो। वो मुकुट धारण करके परीक्षित गयो विपरी बेट जी है कमजोर बेटे बुद्धि भ्रष्ट की। अब मंत्री सब तो दूर पहली होगा, घोड़ा पर बैठ परीक्षित एड़ लगाए, घोड़ा कर मन में विचार करो सियासत संग करे है, तू राजा है तो बड़ो को बुढ़ा बार को शिकार को नहीं करो, हाल तो शिकार कर खैर तो सत्संग करवा जाए शिकार करवा जैसे। अब महाराज लेबान अब अभ्यास होगा नहीं शिकार को, गनाए जानवर के लिए बिलोपन एक जानवर हाथ भी गए आयोग नहीं, या दूसरे शब्दों को भगवान भक्त को अपराध किया करवा दी पतलीला ही। श्याम ही राजा एकदम भूख प्यास से व्याकुल हो गो। संध्या के समय देखो कोई आश्रम दिखो, कोई निकट और घटे पानी को दिखो, आश्रम दूर से देखियो निकट गयो, वो आश्रम समीक नाम का ऋषि को। राजा परीक्षित भी आश्रम में प्रवेश करियो तो देखे ऋषि समाधि ध्यान में मग्न है। पहले तो आवाज लगाई, ऋषि की समाधि टिकी को नहीं, ध्यान से भंग हुआ को नहीं, क्रोध आए को तीस लाग रही ने बोले मैं राजा हूं, ओ मोटो है जो देखो कत्तो आदर करतो, लेकिन क्रोध आए को काई मन में सोचो ओ मोटो है जो ध्यान ही कौन दे, दंड देशु में राजा हूं, तलवार गाड़ नहीं मारवा, लेकिन बात भगवान की कृपा है, क्या गलत काम करवा दे भक्त करो मरेडो श्यापदी क्यों धनुष को वो बाण निकालो तरकस मुंह भी बाण से उठायो और उठार गला में भी श्याम ने ऋषि का गला में डाल दियो। राजा बचाओ रवाना हुको, राजा तो बचाओ चलियो गयो, लेकिन महाराज ने तलवार निकाली, राजा आयो आश्रम में जगह टाबर पड़ा हाथ में देख लियो, बड़े रुका तलवार काटी झाल करी क्रोध करियो ना वे भाग्य गया और जाकर के सभी के ऋषि को पुत्र है, भी को नाम श्रृंगी है, छोटी अवस्था है लेकिन महाराज तपस्या करेगी की और तपस्या सभी कर सकती है। बिलदार के पे था बाप का गला में तो मरेडो श्याम, एक बार तो मारे ही तलवार तो आंडी पर कांटा कहीं जैसी मरेडो श्याम गला में डाल दिया। अब देखो शक्ति तो आएगी, लेकिन टाबर में पूरा ज्ञान को नहीं, अनुभव को नहीं, विचार को नहीं करियो, बिना विचार करे ही तुरंत ही क्रोध में आएगो, श्राप दे दियो, जल लियो नदी को और लेकर के श्राप दे दियो। दुष्ट परीक्षित तू अपना सम्राट समझे अपना आपने, अरे तू ऋषि को अपमान करे, वह ऋषि की कृपा से, वह ब्राह्मण की कृपा से तू राजा है। अब देख दिन मैं राजा बनाऊं और श्राप दे दियो। इति लंघित मर्यादम तक्ष के सप्तमे अन्नी दक्षिणदिश में कुलांगारम चौदितो में तद्रुम। अरे तुम मर्यादा का उल्लंघन करिए राजा होकर, तू मेरे पिता के गला में सर्प डाले, मैं तुम्हें श्राप दूं, आज को दिन तो निकल को, अगला दिन 7वें दिन सूर्यास्त तक श्राप दशलेश महाराज 7 दिन तक नाम को श्राप दशलेशी तेरी मृत्यु जैसी, और श्राप देकर भागकर आश्रम आयो, रोहला को विश्रप ने बगायो। पिताजी आज्ञा बोली, पूरी घटना बताई। बोले परीक्षित ऋषि तो बहुत पूछड़ा, अरे बोले परीक्षित की गलती को नहीं, कलयुग है जो कपट करे राजा के सागे, बहुत बड़ो धर्मात्मा राजा है रे वो तो, जिसके कारण धर्म सुरक्षित है। आ कलयुग की चाल ही बदमाशी, अब रोतो संगी क्यों बापूजी क्यों हुए करे तो वही न गड़बड़ तो, और बोले मैं भी बाकी को नहीं, मैं भी दंड दे दियो, अरे काई दंड दियो, बोले मैं श्राप, अरे काई श्राप बताए कोई, अरे नालाए बहुत बड़ी गलती। वो राजा श्राप दे वालो राजा को नहीं, वो तो आशीर्वाद दे वालो राजा को, अरे वो कोई नहीं करी, अब कलयुग की चाली यहाँ को राजा रे वो धर्म सुरक्षित हो, कलयुग की दाल बनी गई, अब तो बहुत बड़ी गलती कर ली। लेकिन अब क्या हुए कि राजा की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, तुरंत मैंने संदेश पहुंचाओ, 2 शिष्य बुलाया, बोले जाकर के राजा ना बात
समझो अरविंद कहते हो कि 7 दिन में तेरे कल्याण को उपाय कर ले। अब बात ये सुनी बस सब गए। अब कठिन परीक्षित रात ने पूछो मोड़ा लेट बुकुड़ जे उतारना है अल्लाह ओहो आज मैं काय कर दियो मैं ऋषि को अपमान कर दियो। अरे बाप रे मैं कलजुग ने सोना को की और वो नालायक मारे ऊपर आ रहे बेड को मत तो खराब कर दियो। मैं सुबह जल्दी ही अब तो रात की संत का चरणों में जासू क्षमा याचना करसू मान केसु मन दंड देव महाराज मैं महापाप करियो। और राजा विचार करे आपकी पत्नी ने कहीं बहुत बड़ा अपराध कर दियो। बातचीत कर रहा नींद बनी आ रही राजा ने परीक्षित ने जटियान तो बे सम्यक ऋषि का दोनों शिष्य आ जावे आखिर तेरा जान पूरी बात बताई। महाराज यहाँ सम्यक ऋषि का पुत्र बिना सोचे समझा था श्राप है देखियो देखो भक्त का लक्षण है। परीक्षित के मन में बिल्कुल भी शिकन तक को नहीं उल्टा राजी हुआ बोले बहुत अच्छो काम हुयो मैं भोगा में लाग हो मेरो भजन छूट को भगवान चोको करियो काम और मन दंड मिलनो जरूरी हो। दंड मिल को मन नरक को नहीं भोगना पड़े हटे ही मैं भोग लेसू मैं संत को अपमान करियो ये मेरे लिए जरूरी हो। और महाराज के ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या धम्य मुनि कुलगुरु ने बुलाया पूरी बात कही बेटा ने बुलायो पूरा परिवार रो रहे और सबके सामने संन्यास ले लियो। राजा बेटा जन्मेजय को राज तिलक करियो और सारा वस्त्र उतार दिया और उतार करके केवल एक धोती एक वस्त्र होकर के राजा नंगे पैरा बोले मेरे पीछे गोली करूं मैं गंगा तट पर जाकर के भगवान को भजन करसूं मैं कृष्ण की प्राप्ति करसूं पीछे मत करो राज्य को। राजा श्रोता ने छोड़े और गंगा तट पर जाकर के विराजमान हो जाए भगवान कृष्ण को ध्यान करवा लगा कि बरे हा पीडम नटवरे वपु कर्णयो के निकारम विप्रदेवा से कनक कपिसम पूजयन्तीं जमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयमि गोपी वृंदे वृंदारण्यं स्वरमणम् प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप को ध्यान करें हमारा बरहा पीडम जगह का मोर को मुकुट है अरे मुकुटी वो मोरिका मुकुटे मोरिका मेरे चित चोरिका मुकुटी मोरिका मेरे चित चोरिका तुम्हारा भगवान की झांकी को चिंतन कर दिया मुकुट सिर मोरिका मेरे चित चोरिका धुन नजर का कटले गजा धुन नजर का मुकुट मोरिका चित चोरिका मुकुट मोरिका मेरे चित चोरिका
कीर्तन करो और भगवत प्रेरणा से जे परीक्षित नेत्र खोलिया तो सामने हजारों ऋषि गंगा के किनारे खड़िया नजर आया। और कोई भी कोई साधारण ऋषि को नहीं महाराज। अत्रि वशिष्ठ जेवन सार्वान प्रभु अंगिराश्चय गादि सुतो तत्ते रामो इंद्र प्रदेश बाहो। अत्रि वशिष्ठ चेवन सार्धवान उतत्ते प्रभु अंगिरा बृहस्पति विश्वामित्र पराशर वेद व्यास नारद सारा का सारा ऋषि महर्षि बड़े उपस्थित होगा। परीक्षित सबने प्रणाम करियो और प्रणाम करके सबने दियो धन्यवाद। पर मत तो आपने कोई ने बुलाया बनी मत परमात्मा को ध्यान करो। सर ऋषि कहो माके मैं भगवान को भजन करा माके हृदय में प्रेरणा हुई कि सारा का सारा गंगा तट पर जाऊं। परीक्षित माने भी बनी को तो परीक्षित आपकी पूरी बात बताई। बोले जना कृष्ण प्रेरणा करी है कोई लीला उसी तो महाराज बोल परीक्षित काई इच्छाधारी। बोले मारे दो प्रश्न है मन में केवल वह को समाधान चाहूं बता काई दो प्रश्न है। तो परीक्षित दो प्रश्न करिया केवल। पहला प्रश्न है मनुष्य जीवन मिल जाए जीवन तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस जीवन काई करनो चाहिए। यानी पूरी भागवत में परीक्षित का दो ही प्रश्न है। पहला प्रश्न का है जीवन मनुष्य शरीर मिल जाए तो भी मनुष्य शरीर से जीवन काय करनो चाहिए। और दूसरा प्रश्न कोई ओठा पड़ जाएगा जिंदगी में तो अपन को नहीं हो पर अब आपा जापा आठा पड़ जाएगा अब अपन अब तो टाइम बचे यार अपन मरवा सर्वदा म्रिय मानस्य ते कृत्यम मरणासन स्थिति में पहुंच जाए भी जीवन काय करनो चाहिए। हमारा ऋषि तो एक ऊपर रेखा मुक्ति दे देता है लेकिन भगवान ने लीला रचनी है। आपको प्रमुख पार्षद है सुखदेव जी को बुलाना के लिए सारा ऋषि एक मत को नहीं आ। कोई तो क्यों भागो कोई तो क्यों विष्णु सहस्त्र नाम सुनाओ कोई क्यों गीता सुनाओ कोई क्यों दुर्गा सप्तशती सुनाओ कोई क्यों शिव महापुराण सुनाओ कोई क्यों पद्म पुराण सुनाओ कोई क्यों अग्नि यानी एक मत को नहीं आ। भाई काम तो जल्दी बनेगा। अब अता पुराण से सुन ले परीक्षित तो पर सारा सुनवा के लिए तो टाइम नहीं 7 तो दिन करना बोले वो 7 दिन में तो डंगो हो नहीं काई कराना जना महाराज सारा ऋषि के परीक्षित तो एक बार कृष्ण को ध्यान पूर्ण कर। मैं भी ध्यान में साथ उसे भगवान कृष्ण को कीर्तन कर तो मैं कृपा करसी तो सब मिलकर परीक्षित जी के साथ कीर्तन करना आपने नाम जप करना है। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापेन्द्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। जी हाँ, कीर्तन का कठिन चाल रहे हो। सुखदेव जी महाराज जगह महाराज 16 वर्ष की अवस्था तक पिताजी वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़िया, लेकिन घरे को नहीं आया। जन्मता घर से निकलिया बे सुखदेव जी महाराज मां कह रहे भगवान श्री कृष्ण स्थित होकर के आदेश दियो, सुखदेव जगह काम कर लिए तने धरती पर प्रकट करियो, भी काम को समय आएगो। जा मेरो प्रिय भक्त परीक्षित बिन 7 दिन को श्राप लागे, जा दिन भागवत की कथा सुनाए। अब भागवत को पृथ्वी पर प्रकट होगा को समय प्रकट होगो। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। तुरंत सुखदेव जी महाराज खड़े हो महाराज बोलिए बतावे है अवस्था तो बहुत जीवन की, लेकिन क्योंकि भगवान का ही अनुशासन हो पा तो बाकी अवस्था किशोर अवस्था कदे पार को नहीं करती। 16 वर्ष का इलाज था एकदम कृष्ण को स्वरूप श्याम वर्ण। देखो एक शास्त्र में एक बात आई है, सब ध्यान दे बाकी बहुत गहरी बात है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भक्ति, गहरी बात है, बहुत ध्यान दीजिए। थोड़ी सी बेजा गहरी बात है, मान लीजिए। जखाते स्वरूप को चिंतन करता करता भी स्वरूप में अति प्रगाढ़ता हो जावे कि भी चिंतन बिना फिर जीव रही बन सके। निरंतर मतलब नींद में भी कोई चिंतन रहे। आपका इष्ट को यहाँ को इष्ट बन जाए कोई को, तो क्या भी इष्ट की यहाँ की कृपा हो जाए कब वो इष्ट आपको रूप भी आपका भक्त ने प्रदान कर वो चालू कर देगा। ध्यान दीजिए बात को, हमारे को कह रही है बात क्यों भक्ति परिलक्षित हो जाए जीव की। और आ चीज अंदाता की कृपा सामने भी देखी कयान, कई बार देश लोग जावा, कई बार कई खतारे गांव में देखा तो देखो कह रहा हूं सुन जो कई औरता के मैं देखूं महाराज बड़ी बड़ी डाडी आ जाए, बोलो आवे को नहीं आवे। और चिंतन को प्रभाव है वैसा बहुत कई यहाँ देखा है ना। अच्छा अब देखे जो कोई कई आ जाए तो महाराज मैं तो सत्य बताऊं जब सा भगवती कृपा करी है और आकी उपासना नहीं देखे हूं नहीं, और मैं तो कोई लुगाई ने कौन देखी आईडी डाडी उपासना को बोला मतलब वो है स्वरूप देवा को, यानी कई कई औरता के देखी है क्या मतलब। अच्छा एक दिन वीडियो आयो कोई टीवी पर भी मोबाइल पर भी देखियो,
एक महाराज भी और देश नो को तो भी को अतिथि बड़ी डाली तो वो चिंतन को प्रकट है, यानी इष्ट का चिंतन में जब कोई जीव डूब जावे ने तो महाराज भी को स्वरूप भी में प्रकट होगा लाग जावे। अब मानना चाहिए और शास्त्र भी गए और शास्त्र में लिखे गए ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति कि ब्रह्म को जो को इष्ट ने माने वो ब्रह्म रूप में भी को चिंतन करे तो कि जीव ने वो भी को इष्ट प्रसन्न होकर आपको स्वरूप आपको तेज प्रदान करे तो और भी तेज से वो स्वरूप भी जीव में लक्षित हुआ लाग जाए। हम महता है हमारी बात समझ रहे हो, सुन रहे तो हमने सुनी जी तो हमने तो शास्त्र में आ बात लिखेगी और आ बात सामने देखा जब ये बता रही हूँ ब्रह्मविद ब्रह्मेव बोलते सुखदेव जी महाराज भगवान को अतो चिंतन करो कबा को रंग बदल को श्याम वर्ण उगावे इन बंद करो काहे मक्का का चेला जाता है मैं दूसरे का चेला खुद हूं कौन बोला बंद करो तो महाराज कबा को भाव का ही है सुखदेव जी महाराज पूरा कृष्ण रूप होगा चिंतन करता करता वो सुख विशेष स्वरूप आ जा अब वृंदावन में जगह संत विशेष रूप प्रकट है लोग लगभग लोग बार बार सुन रहे हैं सुबह अगर 2 बजे अगर दर्शन कर लेते यहाँ लगे जाने साक्षात राधा रानी ही प्रकट हुई है एकदम और तो तेज चरा प्रेमानंद जी महाराज बहुत तेज है और ये लगे जाने श्री जी स्वयं प्रकट होगा वो कहीं है वो चिंतन को है होगा जब जीव को चिंतन प्रगाढ़ हो जाए तो जीव भी स्वरूप ने प्राप्त कर लेगा महाराज, यानी शरीर छोड़ने में ही इस शरीर में इष्ट रमजान के मतलब आप थोड़ी सी गहरी बात है ये टाइम लगा बता रही हूँ जो तो चिंतन दृढ़ हो जाए आपने अगर करनी थी महाराज जनता को हम चिंतन दृढ़ हो जाए तो महाराज सत्य बता रही हूँ क्या यह लाक्षी कई बार अंधता को स्वरूप इन समाई दी अपनी स्थिति कहते होगा कि सुबह नहीं बोली लेकिन एक कृपा कर दे चिंतन के कारण एक कृपा कर दे नहीं तो वो महाराज वो जड़ वो तीनों गुना से आबद्ध है मलमूत्र की भी विष्ठा को कुंडे का मतलब है लेकिन ये जब से चिंतन से क्या वो शरीर है ना दिव्य हो जावे वो शरीर सच्चिदानंदमय बन जाए महाराज चिदानंदमय तो इसलिए शास्त्रकार के ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति जो ब्रह्म को चिंतन करे ना इष्ट को कभी भी ज्यादा प्रकार चिंतन बला गया तो कभी स्वरूप की प्राप्ति बला गया शरीर जीवता शरीर में प्राप्ति वो शुरू हो जाएगा कई यहाँ कृपा से नंदाताई कृपा से कई संता का यहाँ दर्शन हुए हमारा तो बिंब को बस झांकी लक्षित हुए चित्त लगे बिना चित्त लगे चित्त नाम जब से लागे निरंतर नाम जब करो चित्त लागे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यही आ गए अच्छा मासी दिखा के रखो कोई बात नहीं लगाओ करो कोशिश करो प्रसाद में ध्यान जाता है तो लगाओ
नहीं देखो बड़ बाकी है ये कोनी आप कुछ भी कहते हैं आप कोनी थोड़े तो मैं देखो नहीं थोड़े तो मैं जन्म हुआ है चाहे क्या है ये खुद को वास मिले ये जोर का है साहब जल में कितना वायुडी का भाग जाता वही क्यों का ये जल में जगत पत्र की साधन चाली है मारो आवे सा का भाग तेज है ही क्यों का ये बिल्कुल है साहब तो ये तो प्रणम्य है साहब वंदनीय है जब बड़ा जोर का है अच्छी अंदाता कृपा कराने अच्छे को बात दी है कोई छोटी बात थोड़ी है बोल करनी इंद्रेश मात की जय हो। तो अरे बात आई है तो सुखदेव जी चिंतन करता करता कृष्ण स्वरूप में प्राप्त हुआ अत्यंत सुंदर मनमोहक और शरीर पर धागो भी गोंडा था महाराज एकदम दिगंबर क्योंकि देहाभ्यास की निवृत्ति होगी इस शरीर में दूर होगा मैं शरीर में है कोनी शरीर में बैठी है कोनी तो निवृत्ति होगी महाराज और आगे समय में तो कथा असी का वेद व्यास जी 16 वर्ष तक ले लिया बेटा आ जा वेद व्यास जी बहुत बड़ा ऋषि लेकिन शरीर का देहाभ्यास की निवृत्ति को नहीं हुई जना महाराज चेत को दियो जब तालाब पर स्त्रियां स्नान कर रही सुखदेव जी बेटी हुए निकलिया 16 वर्ष का लेकिन वे वस्त्र को नहीं बदलिया ये ना वही वेद व्यास जी निकलिया वो तुरंत खड़ी होगी आपकी लुगड़ियां ओढ़ ली मैं वेद व्यास जी झाड़ा ही बोले मैं बुड्ढो हूं सुजा बोली को पाऊं जगह ने देख तो दे कपड़ा बदल ओढ़ में लियो और वो 16 वर्ष को जवान गई है ना बेशर्मी नारी थी ना बे स्त्रियां के महाराज बोले पुत्र मुंह में दे बावड़ा होगा ज्ञानी तो बनाइया आने चेत बनी थाको बेटो शरीर से ऊपर उठ को इन्हें ढाई को नहीं लुगाई कुण है आदमी कुण है ज्ञान को नहीं और कृष्ण का प्रेम में तो मत वालो वो थाने हाल थे 90 वर्ष का 100 वर्ष का होगा पर थाने हाल को ज्ञान है कि मैं पुरुष और स्त्री है भक्त का नाम सुखदेव जी है महाराज और भागवत गई है कि कम से कम सुखदेव तो कोई बढ़ सके लेकिन विकल्प पद चिन्ह पर थोड़ा बहुत चाल जना तो व्यास पीठ पर कलयुग में खता करवा जो को उसी नहीं तो एक कहानी देख बनाए कौन तू भागवत को असर को नहीं महाराज विसाखी होगा सर बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो सुखदेव जी महाराज तुरंत प्रकट हुआ महाराज वन कहीं समय मिलो गंगा किनारे वही बड़को पेट गंगा जी के किनारे कलाई न बात और जी सुखदेव जी प्रकट हुआ महाराज सारा ऋषि एक साथ खड़े होगा सम्मान में नारद जी महाराज जय जयकार करने लगा अरे सुखदेव जी आएगा रे अरे परीक्षित आगे स्तुति कर वंदना कर आका पद धोए अरे चरण पादों में ले चरण पिले माथा पर लगा ले सुखदेव जी हाँ अरे बोले गेट बंद करे ज्यादा रुकवाड़ा को नहीं है बोले ये तो अवधूत है बोले मेरी एक शंका के लिए भी को निवारण करूंगा कहीं बोले एक टाबर है अरे जरा जरा लाखा वर्षा का ऋषि खड़े किया हुआ बोले महाराज अरे महाराज परीक्षित धर्म में भक्ति में उम्र को नहीं देखी जाए ये भक्ति में सौ बड़ा है आगे भक्ति की बराबरी आता संता में नारद जी का कोई करबड़ो है को नहीं देखो को नहीं कृष्ण को चिंतन करता करता कृष्ण रूप होगा तो ठाडो चिंतन है अचुभत कोई बात बनी उनका का पिताजी वेदव्यास जी है दादाजी पराशर जी है और शक्ति ऋषि परदादा तरिया गोरी परदादा ऋषि एक खड़िया बोले बेटा ध्यान देनो जो को भगवान को भजन करे है वो समूचो है ए बेटा के सामने खड़िया बनी है ए भगवान का परम भक्त सुखदेव का सम्मान में खड़िया हुआ है महाराज सुखदेव का सम्मान में खड़िया हुआ है बोलो सुखदेव जी महाराज जय हो। अब तो देर मत कर आसन लिया तुरंत आसन बिछाए हुए हैं सुखदेव जी विराजमान चरण मस्तक रखे चरण धोया पादों तक लिए और लेकर के बाकी आरती करी सुखदेव जी महाराज की बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। एक बार भाव से सुखदेव जी महाराज की सब वंदना करो
हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों परिणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे से तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो के गए थे तन में, पुराण बताने वाले, हम भूल गए थे मन में, पल खो के गए थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, हरि राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे यम के लाला। लेकर विषयों का प्याला, प्याला लेकर विषयों लाला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
हार तेरा क्या पावे पावे, हार तेरा क्या पावे, नित्य शीश झुकाए पावे। हम हार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही जावे। हम हार तेरा क्या पावे पावे, हार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही जावे। आत्मज्ञान कराने वाले, मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान जय हो। नारद जी की अरे परीक्षित, अब समय मत लगा, तन जो कुछ पूछूंगा तुरंत पूछ ले, क्योंकि ये तो अवधूत है। प्रश्न पूछ ले तो बंद जैसी है, पेड़ जैसी, नहीं तो टिकवाड़ा को नहीं है। परीक्षित प्रणाम करियो, क्योंकि पाद्य अर्घ्य दे दिया, आसन पर विराजमान कर दिया, पूजा कर दी, वंदना कर दी। परीक्षित तो वही दो प्रश्न जिगारी शरण गया। पहला प्रश्न बोले भगवत कृपा से मनुष्य जीवन मिल जाए तो ये मनुष्य शरीर न प्राप्त करके जीवन काई करूं चाहिए। और दूसरा प्रश्न बोले जीवन बीत जाए अभी कोई सत्कर्म को नहीं हुई मान लो, और बिन पता चल गो मृत्यु निकट है, मरना से नहीं तो सर्वदा म्रियमाणस्य च कृत्यम। और दूसरा प्रश्न वो है कि मरना से ना कोई जीव है, या बिन पता चल गो अब जल्दी मरबा, हाँ तो बिन काय करूं चाहिए। ये दो ही प्रश्न है। जगह प्रश्न में पहले पूछा, यहाँ कह रहे सूत जी महाराज कह सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न इतना जोर का लगा कि भगवान की स्तुति कर वो भूल गए। आगे कुछ करिए, तीसरा 2 अध्याय बाद में स्तुति करी भगवान की। ये प्रश्न इतना जोर का लग गया, यानी कि सुखदेव जी महाराज गदगद हुआ और गदगद होकर गए, परीक्षित तेरी मुक्ति में तो संदेह को नहीं, क्योंकि तू तो साक्षात कृष्ण को लाडलो है, लेकिन तू मन पतो है कृष्ण की ही लीला है। तू संसार का उद्धार के लिए, संसार का कल्याण के लिए, कलियुगी प्राणियों का कल्याण के लिए तो प्रश्न करिए, क्योंकि इस प्रश्न से भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, भगवान की शब्दमयी मूर्ति प्रकट हो वाली है। और तेरा प्रश्न है कि मनुष्य जीवन मिले तो बिन काय कर्मों, और दूसरा प्रश्न है कि जीवन में सत्कर्म नहीं हो लेकिन पता चले मरबड़ आ तो काय करनो। दोनों को एक ही उत्तर है, और भी उत्तर को नाम है भक्ति। एक शब्द में उत्तर दियो क्यों सुखदेव जी महाराज का क्यों भक्ति। बोले महाराज इको स्वरूप का ही है, भाई भक्ति तो दे बता दिया वही किया, इको स्वरूप का ही है। सुखदेव जी महाराज क्यों समर्पण को नाम ही भक्ति है। जीव जब इष्ट में समर्पित हो जावे भी को नाम ही भक्ति है। और बिना परीक्षित, बिना सेवा भाव के जीव में समर्पण आवे कोनी, क्योंकि भक्ति शब्द जो है वो सेवा से निकलेडो है। भज धातु के 3 प्रत्यय लागेडो है व्याकरण में। भज धातु के
तीन प्रत्यय लाग करके भक्ति बनी है। तो बद सेवायाम धातु तीन प्रत्यय योग्य भक्ति रीति क्या था? बद धातु तीन प्रत्यय सेवा के रूप में प्रयुक्त होकर के और भक्ति बनी है महाराज। तो सबसे पहले जरूरी है सेवा। बोले महाराज सेवा की क्या जरूरी है? बोले सेवा नहीं करने नबी जीव को अहंकार है वो नहीं मिटे, सेवा में अहंकार मिटे। क्योंकि सेवा नहीं करवाना में अहंकार है सी। कई बार हुए ना, मान लो कोई झाड़ू काट, अरे ठेकेता ही करो, आदमी ने करवाला और गणाई ना ना ठेठी नहीं बैठो बिका अहंकार आए। ओहो मैं तो मोटो हूं तो मतलब छोटो काम वो कहेंगे। पहली शर्त है भक्ति में सेवा। और देखो इन समझा पर ये अंधा तक होता ये अंधा था वही आदेश दियो सेवा। अपोस बुआरी कहेंगे सेवा है महाराज, क्योंकि अकेले मेरा अहंकार को नहीं मिटे। नहीं तो वो अहंकार है, मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो शेठ हूं, मैं तो चौधरी हूं, मैं तो ठाकर हूं। बात में समझो, बात समान है, समान की को नहीं। बात आ रही है कि बिना सेवा के वो भाव मिटे को नहीं। वो जो अहम भाव है ना मैं यहाँ और सेवा से ही मिटे महाराज। भजन में कोई लाभ पहुंचाओ, सुखदेव जी महाराज के लिए हमारे भक्ति, और भक्ति क्या बनी है? सेवा से भक्ति बनी है। बिना सेवा के कोई भक्ति पकड़ बचाओ तो बहुत और हाथ आवे, और सेवा से बहुत सोरी हाथ आ जावे। हनुमान जी महाराज इतना बड़ा भक्त है, नाम जप करिए, लेकिन इनका मूल में गाई है महाराज, मूल में सेवा है, मूल में गाई है। इसलिए भगवान ने भी गाय के रूप लिए है, सुनु के पितोई उरिनी में नाई, सुन कपितोहि उर्मि में नाई। क्यों? हे हनुमान, हारो कर्जों में कदे चुका तो नहीं सकूं। कितनी बड़ी बात है। और पत्ता प्रेम विहल जाए भगवान, बार बार आए कह रहे प्रति उपकार करो का तोरा। अरे हनुमान मैं तो ऋणी हुआ थारो, कर्जदार हो, अब थारो तुको कर्जों को किया चुकाऊं, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। जिया कर्जदार कर्जो दिवाड़ा के सामने कोई कर्जदार हो जाए ने, वो सामने गुंजाइश के शर्म आवे, बिया कह मारी तो आगे तू की हनुमान मैं तो नीचे नाड़ कर लूं, तू दिक्कत ना कि देख तो बड़ो कर्जो तुम्हारे ऊपर दे दी। बताओ वो कर्जो क्या हुई हो? सेवा। और तुलसीदास ने बहुत ऊंची बात लिखी है। हनुमान जी कौन है? शिव जी का स्वरूप है, अंश है, और शास्त्र के अनुसार शिव जी का पुत्र है। और शास्त्र कहे पुत्रेव पितृरूपेण जायते, पुत्र गुण है, बोले बाप ही बेटा के रूप में पक्ष जन्म देवे। बेटा में और बाप में रघु है धुनी। पुत्रेव पितृरूपेण जायते, बेटो ही बाप के रूप में पक्ष जन्म है। तो हनुमान जी गुण है, शिव जी मानो हनुमान जी के रूप में प्रकट होगा। कितनी ऊंची बात है। तो तुलसीदास लिखिए, अरे जानी राम सेवा सुरस समुझ कर भी हनुमान, पुरखा ते सेवक भये, अरे शिव से भये हनुमान। जानी राम सेवा सुरस समुझ कर भी हनुमान, पुरखा ते सेवक भये, हर से भये हनुमान। मानो शिव ही, भगवान शिव ही
हनुमान जी के रूप में प्रचार प्रकट हुआ और संसार में सेवा की शिक्षा दी कि अगर भक्ति प्राप्त कर चाहो इष्ट की तो पहले सेवा में लगो, बिना सेवा के ना भक्ति मिले तो नहीं। ए नाम जब वो ये रहा है और है तो सारा सेवा का एक प्रकल्प है महाराज। और कही है हाथ से कर लो घर का काम, मुख से जप लो सीताराम, तो को काम करो सेवा करो, सेवा जरूरी, सेवा अहम कार्य है। तो सुखदेव जी कहें कि हमारा दोनों प्रश्न का उत्तर है भक्ति, और भक्ति में प्रमुखता है सेवा की, प्रमुखता सेवा की। सेवा का कई स्वरूप घुस गए महाराज, ये भक्ति को काहे स्वरूप है, भक्त में देखो प्रवेश किया हुए और एक भक्ति भी कोई का अलग अलग रूप है, बोले बिल्कुल है अलग अलग रूप है। दो प्रकार की हुए हैं, हाँ बोले दो प्रकार की हुए। काय में हमारा बोले एक तो निर्गुण स्वरूपा हुआ है, एक सगुण स्वरूपा हुआ है। निर्गुण यानी भी परब्रह्म परमात्मा निर्गुण यानी वो गुणा रहित है, गुण को नहीं, और गुण रहित को मतलब वो निराकार भी को कोई आकार को नहीं। और वास्तव में तो परीक्षित भी परमात्मा को कोई स्वरूप है ही कोई नहीं, वो तो ज्योतिर्मय है। लेकिन बिल्कुल स्वरूप नहीं होने के बावजूद भी परम ज्योति भक्ता पर कृपा करवा के लिए स्वरूप धारण कर ले, क्योंकि निर्गुण निराकार की भक्ति बड़ी कल्टी है। अब भाई ना रूप ही को नहीं जाना, नाम ही को नहीं जाना, क्या भक्ति कर जा। मान लो नाम भी को कोई न कोई मिल जाए, गुरु मत मान लो, एक थोड़ी सी बात कहती, या मान लो भाई एक दूसरों बनता है कोई मानना भाई वो आपको कहीं दूत भेजे, पैगंबर भेजे, फलानु भेजे, कब है ना, लेकिन वह रूप तो भी को पानी का अपने वो नाम तो बतावे, काहे नाम लेवे, बोले वो सातवां आसमान पर बैठे हाल वो कद ऐसी, बोले तो कहते कयामत की रात उसी ने ना वो सातवां आसमान उत्तर से ये किया तो भी को नाम का ये बोले भी खुदा कवे, काहे कवे मैंने खुदा ही कवे है भाई, भगवान है भाई, इनका नाम उसके भगवान के भगवान है। अब इनका नाम ले गए सेवाएं में संस्कृति रीति वो वैष्णवा विष्णु रीति स्तुति, तो बाकी वो खुदा नाम है ना, कोई पूछ ले बोले वो खुदा नाम क्यों पढ़ियो, अब मजाक क्यों नहीं गई बात है महाराज, बोले वो खुदा नाम क्यों है, तो देखो पहली पुराने अब अरबी फारसी फारसी तो बाद में पढ़ी है, पहली तो सही भाषा संस्कृति है ना ये को नहीं, और संस्कृत अब ब्रश इतना देशज भाषा बनी आपकी, तुम संस्कृत को फुटो ना एक काई कियो जब पैगंबर आयो ने मोहम्मद साहब जना वो कियो मन वो खुदा भेजियो, काई कियो वो परमात्मा भेजियो, वो अल्लाह भेजियो, कियो बनी कियो मैं भी को पैगंबर हूं दूत हूं, जना पे प्रार्थना करी बोले तू जना पैगंबर और दूत ही भेज के कड़ा तो खुद आ, काई कियो तो खुद आ, अब खुद आ करियो ना वो खुदा हो मूल वाका सत्य आवाज हम था की बोली भाई खुद तो आप बना क्यों कहा तो कोई क्या है पैगंबर आए तो कहते खुद भी आ, लेकिन अपने बड़ी बात है आपने वो परमात्मा स्वयं आ भक्ता को अनुरंजन करवा के लिए, भक्ता पर कृपा करवा के लिए, वो साक्षात परमात्मा है। तस्मा ज्योतिरभूतवेदा, वह एक दिव्य ज्योति अलग अलग स्वरूप धारण कर लेवे, जिया को भक्ता को भाव, जिया का अवतार की जरूरत पड़े, जिया को अवतार हो जाए महाराज। तो निर्गुण निराकार की भक्ति कष्ट साध्य है, तुलसीदास जी के ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, निर्गुण निराकार की भक्ति ने ज्ञान पंथ के तलवार की धार बनी गई, कृपाण की गई, यानी दुनिया का ही धार हुआ कृपाण हुआ। महाराज कभी भी प्रभु के लिए ध्यान रखो, लेकिन भक्ति बहुत जगी भक्ति धारा है जिसकी सगुण स्वरूप में करे स्वीकार, ज्ञान को आश्रय नहीं लेकर के
पा मतलब बहुत सिद्धि है, बिम एक ही काम है, जस्यो भी हूं थारो हूं। स्वामी जी महाराज एक भजन गाता निरंतर और साथ का गुरु भी गुआता रामसुदास जी महाराज। अरे नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चौको बुरो कुटिली और कामी, चौकुटी हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, कामी तो कुछ हूँ सुथारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। तो मेरा और समर्पण, चाहे मैं कुछ भी हूँ थारो, चौको हूँ तो थारो, मारो हूँ तो थारो। कबीरदास जी गाएगी हो, हाँ कोई कह बहुत मारो है, और कबीर तो कुत्तो है कि कुण कियो दूसरा धर्म का कियो, क्योंकि भाई जन्म तो किया बेटा कोई पागे मुसलमान और फिर उधर राम राम कर दो ना, क्यों वो कहीं काफी रहे कुत्तो है ना। कबीर जी क्यों भैया बिल्कुल कुत्तो ही हूं, बोले कबीर कुत्तो राम को, हाँ मोतिया मेरा नाम, या किन्ने का नाम बना के गए तो मोतीड़ो नाम है क्यों मारो, तो कबीर कुत्तो राम को मोतिया मेरा नाम, अरे गड़ा राम की ये बड़ी जित खींचा जित जाओ, जटिनो राम जी की जब कितने जाओ। भक्ति में अहंकार नष्ट जावे, कोई क्या तुम मारो है, हाँ बिल्कुल मारो साची है, पर शायद बताइए दिया करें, एक दिन बात बता दी रंगनाथ जी के बताई दिया सर, रंगनाथ जी के एक भगत हाथ वृंदावन में रंगनाथ जी को मंदिर है ना, बहुत प्राचीन मंदिर है, आज लगभग 250 वर्ष पुरानी घटना है। कश्मीर का एक कोई पंडित जी आया मुझे, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान, लेकिन देखो जितने कितना विद्वान हो जाओ भक्ति प्रवेश नहीं करने, जितने जीव को कामना बन चुके। तो मैं ये सुनियो कि रंगनाथ मंदिर में आज भी बहुत धनाटे मंदिर है, आज भी रंगनाथ मंदिर यह तो तोल बोली को तो सुनने वाले मंदिर, हाँ अरे विशालता देखो रंगनाथ मंदिर की कितनी दूर में है। अच्छा मूर्ति मेरे हिसाब से आज के जमाना अरब रुपया लगाओ तो मूर्ति बन रहा, यहाँ की रंगनाथ भगवान की मूर्तियां है। तो मुख्य पुजारी जी आने पे बहुत बड़ा भक्त था, अलग कोई 250 वर्ष पुरानी घटना है, बहुत बड़ा भक्त था, ध्यान में रहता, और क्या कोई भी भगवान को बड़े गुणगान करवा बिना यहाँ उठा सेल्फी दे देता, पर पंडित जी ठाकुर जब विद्वान हटाता तुरंत श्लोक रचता, कोई गुरु जन्म की भाई सरस्वती सिद्धि, बटिया जाकर के भगवान ने प्रणाम किया, बाकी नजर तो पुजारी बाकी मंत्र पर ही रंगनाथ जी का जगह भगता, तो बाकी प्रशंसा के मायने श्लोक रच दिया, आधी घंटा नहीं, आधी घंटा में विचार 2 घड़ी तक बाकी प्रशंसा में श्लोक आपको किया। पहले तो भाई इज्जत सम्मान करियो, भाई ब्राह्मण देवता कोई है आसन दियो, आश्रम बैठा है ऊंचा कुछ बे, बाकी प्रशंसा में गावा लगा भगवान का तो नहीं गावे, अरे वो मंदा है अबे बटियों खड़ा हुआ अरे मायने मंड में प्रवेश करता, अबे पंडित जी जो तो श्लोक बोल जाना तो तेरे बारे ही निकलिया, अरे चवनी बने दिव्य के बारे को नहीं आया, क्योंकि मारे संकोच जो देख मेरे दिया का नीच प्राणी को मनुष्य हटे भगवान का गुण तो नहीं कर मारा गावे। अब वो पंडित जी तो धन का चक्र में तो आए और लता गुणगान गया, अब वो तो चलो गया वृंदावन में, उन्हें कोई मिलने की जगह के नहीं भी रंगनाथ को मंदिर भी की बुराइयां करे गाल काटे बड़ो मारो है, मैं तो घंटा 2 बटे बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, बिना गुण बहुत रहा, बहुत श्लोक रचा, अरे मैं तो चवन्नी को इज्जत और उतार दी, मार तो बेइज्जती कर दी, बटे उठ रही मार में चलो गया। अब मिलने तो कोई का नहीं जी, कोई थाके बे मुगो के तो बहुत जोर का भगत है, संता की बहुत इज्जत करे, थे कोई गड़बड़ कर दी ली जरूर थाम दोष है कोई, हाँ गम तो कोई नहीं, अभी को और चिड़ी बैठे क्योंकि लोग से भी की पिटाई करे, अरबी के चलो हाथ को नहीं आए तो पंडित जी का झाड़
वो सोचो खत्म का ही करा ए लोग तो ये तो मानने को नहीं मत ओरूजा शिविकन अरे वो कतो मारो है आनी ठापड़े ना पर ज्यादा पिटाई करा मैंने को साके थालो में दिखा दे बहुत मारो है अच्छा झाड़ तो उठ गई दूसरे दिन और वो गयो गयो भाई ब्राह्मण देवता है और आश्रम दे दियो आश्रम देवता है पंडित जी बरसिया बोले तू तो बहुत नीच है बहुत नालायक है काल माती ने रियो तू सम्मानी को नहीं गिरे मारो अरे मन तो बड़ गया इतना मोटा मंदिर को लोग तेरी बढ़ाया गया तू बहुत नीच है आ बात सुनता है महाराज मैं मंत्री रो लगा रोड पर पकड़ लिया धन्य हो बिल्कुल तैसे ही क्यों मैं नीच हूं और भाग करके सत्य घटना है 250 वर्ष पहले की भाग रंगनाथ जी का मंदिर में मठ में गया और जोर जोर रोया और रो के देखो भगवान सदा तो मैं कहता हूं मैं नीच हूं कृपा कर दियो मार पर आज मुझे गवाह मिल को बता दी मुझे कोई के बाड़ो बनी मिल को और देखो गवाही दिए पंडित जी तो मोटो पंडित कि तू नीच है मैं नीच हूं अब तो कृपा कर दे कि पीटीएम में मूर्ति से भगवान जगन्नाथ प्रकट हुआ बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। और प्रकट होकर गांव इधर लगा लियो बोले अपना आपने नीच मत के बड़ा तो नहीं मिले पर दूसरो नीच कहते और पतिया निरंकारिता आवे के मैं वास्तव में नीच एकवे ने यहां तू है ओ है सेवा को धर्म महाराज और कह रंगनाथ भगवान को सोना को लगभग 3 किला को हार 2.5-3 किला को हार वो सोना को मोतिया से वो हार उतारो और वह पंडित जी को न्योछा दे क्यों क्यों महाराज थे विजय पहला जगह मैंने सही बात कही हो मैं नीची हूं आए भक्त की पहचान इको नाम भक्ति है महाराज भक्ति में निराभिमानिता है अहंकार नहीं तुझा भी को नाम भक्ति है तो साकार भक्ति और परमात्मा निराकार होकर के साकार लिए प्रकट हुए क्या भक्त ने कष्ट न हुए क्योंकि बिना रूप का ध्यान हुए को नहीं अब कहते कि ध्यान करो भगवान को कोई रूप बिना रूप को क्या कोई ध्यान करा जी अभी को रूप भी को नहीं रखिए ध्यान हुए इसलिए परमात्मा बिनु पद चले सुने बिनु काना बिनु करे कर्म करे दीनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु पानी बकता बढ़ जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ध्यान बिनु बास सेका बिना नेत्र के सब कुछ देख रहे हैं बिना पैरा के चाल रहे हैं बिना हाथ सबका भीतर है ना वो परमात्मा वो निराकार रूप में है भगवान की पूजा है ना वह 5 प्रकार की बताइए भगवान का अवतार 5 प्रकार का बताया है ध्यान दीजिए अब बिन भगवान को मान ले भगवती को मान ले बिन भेद को नहीं है वही भगवान और वही भगवती है एक ही दिव्य ज्योति ज्ञान की जरूरी वो रूप धारण कर लियो तो बात रूपा को वर्णन शास्त्र में पर ध्यान दीजिए 5 रूपों से पर विभव व्यू है अंतर्यामी और अर्चा ये भक्ति का भेद बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज 5 स्वरूप है पूजा का अर्चना का भी परमात्मा प्राप्त करवा 5 स्वरूप है 5 अवतार 5 प्रकार का पहली अर्चा को स्वरूप कहीं है अवतार में भक्ति को पर वो परात्पर है वो कहीं है परात्पर है परात्पर को मतलब कण कण में व्याप्त है तू ही अग्नि में तू ही जग में तू ही वृक्षन के पातन में से क्या तू है कण कण में तू समाहित है वो पर है पर को मतलब परात्पर है वो हर जगह मौजूद है क्या मुझे कहा जहां प्रभु नाई बताओ यहां तो कोई जगह मिले भगवान को नहीं तो वो को परात्पर निराकार स्वरूप है वो कण कण में व्याप्त है वो जड़ चेतन सारांश में व्याप्त है पर दूसरा स्वरूप विभव यानी को ऐश्वर्यमय स्वरूप या भगवान कई बार ऐश्वर्य रूप में धारण करने मारा या अवतार लियो द्वारका की लीला हुई ऐश्वर्य स्वरूप है कौन है
अयोध्या की लीला हुई, राज सिंहासन पर बैठे, ऐश्वर्य रूप है को नहीं है, तो पर विभव है। तीसरा व्यू है। व्यू को मतलब परमात्मा आप प्रकट हुए और आपके साथ में आपका पार्षद भी साथ में लेकर आप, वो व्यू है, रूप हुए। व्यू का मतलब बिका इर्द गिर्द चारों तरफ बिका काम करवाड़ा, बिका पार्षद रहे। ये भगवती का अवतार में मान भाई कर्ण जी महाराज के साथ में बाकी सत्या ही बनी, अन्नदाता के साथ में भी सब सत्या ही, सरी सत्या ही बनी, वो व्यू है, रूप है। और एक रूप है अंतर्यामी। अंतर्यामी को मतलब जियान के अपने मन में भाव उगो और उगो, बियान को भाव को जान रहे हैं। यद्यपि भक्ति है, वह भक्ति ही चाहे दूसरी चीज कौन चाहे, लेकिन मान लो अचानक ही कोई यहाँ की समस्या, यहाँ की आपको तो संसार कैसी भेजा भक्ति करो हमें तो अब ले ले बीती हमने वो परमात्मा घट घट की जान रही है। तो महाराज वेद में स्थित होकर या तो गेलो बता दे, या महाराज वो कोई यहाँ की व्यवस्था करते हुए जो भी को गेलो सही हो जाए, वो भी को अंतर्यामी रूप है। या कोई जब कष्ट में समस्या में तो महाराज क्या करें, थार में भया कोई भगवान ही वीडियो दिखे कब है ना कई बार, वो अंतर्यामी रूप है। और एक अवतार है वो कलिकाल में जोर को अवतार माने हुए हैं, बिको नाम है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार को मतलब जखान नापा इष्ट माना, बिकी कोई छवि, बिकी कोई मूर्ति, समझ गया, बदली और लेकर के अपना पूजा स्थल पर स्थापित कर दी। और महाराज निरंतर बिकी सेवा करना, बिका भोग लगावा। अच्छा धीरे धीरे चिंतन करता करता वो आपने घर को सदे, वो इष्ट है, वो कुछ इष्ट भगवान पे खेल को नहीं रहे, आपने घर को सदस्य बन जाए। श्रद्धा तो रही, लेकिन वो भगवताली यानी अलग को नहीं रहे, बस वो भगवान या भगवती और भी अलग कौन रहे, ये हो जाए ज्या ऐश्वर्य स्वरूप में तो कह रहे आप भगवती हो, आप ऐश्वर्य संपन्न हो, आप त्रिलोक का अधीश्वरी हो। जब महाराज अर्चा विग्रह हो जाए ना अर्चा अवतार में, कहीं कैसा बजापा कि जो भी हो मन गोंडा मारी तो माँ हो, कहीं हो ते जो भी हो मन को नहीं था, पर मारी तो माँ संबंध वो अर्चा अवतार है। ए 5 प्रकार का अवतार बने है परमात्मा का, पर याद रखियो, पर विभव व्यू है, अंतर्यामी और अर्चा। अर्चा को मतलब क्या है, सेवा पूजा देखी करी जाए ना, ओहो मोरो आज तो वो अंदाता भोगी बोल रहे हो, जब मन में वो भाव आ गया अंदाता, ओहो आज तो अंदाता थाने भूखा मार दिया, अब आना कोई भूतर लगे, अब कहने लग, लेकिन हृदय में वो भाव, ओहो हे माँ बहुत गलती होगी, आज तो बहुत नालायक कौन करियो, आज तो थाने भोगी कौन लगे। वो एक संबंध बन जावे, सद काय की है कवि लोग, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काशी। ये सुखदेव जी उपदेश दे रहे हैं सारा। परीक्षित भक्ति में सगुण में भी 2 भेद हो जाए बच्चे, पहले तो देखो भक्ति का 2 भेद, साकार निराकार। साकार में सगुण बोले, निराकार में निर्गुण बोले। बच्चे बोलियो सगुण में भी 2 भेद हुए, लेकिन साकार का माना आपा भी 2 भेद हुए। कहीं एक तो है अभेद भक्ति और एक है भेद भक्ति का भी थोड़ी सी चर्चा करी है। अभेद भक्ति का ही है, अभेद भक्ति पा हुए हैं जबकि में जीव परमात्मा में मिल जा बोचावे, कतूर में अलग है कोनी, एम ब्रह्मास्मि मत थारो ही जिया पानी जम जाए ना बर्फ जा, ध्यान दीजिए बर्फ पाँच भी पानी मिल जा। अब दूसरा अर्थ हम समझो अभेद भक्ति का है, जिया मान लो
ये घड़ा में पानी है, ये मटकी में पानी है। अरे मटकी का पानी कोई गिलास में भर लियो, मटकी में पानी हो कोई गिलास में लियो ने, पर अब गाय कैसे अपनी मटकी वाला तो वैसे कलश को पानी, अभी गिलास में गाय कैसे गिलास को पानी कैसे नेरा नेरा होगा ने भैया। इस पर कोई अंश हो जीव, लेकिन अलग अलग होगा, तो अलग अलग नाम व्यक्त होगा ना, जीव और परमात्मा होगा। अब वो गिलास पांचों भी मटकी में मिला दियो तो पांचों मिल गया होगा, नहीं मिल गया एक होगा। तो अभेद भक्ति वालो तो पांचों मिलबो चावे, लेकिन कहे परमात्मा मिलबा को मतलब मुक्ति होगी भी काई कहे। हाँ अब वो भगवान में मिल गयो, वैकुंठ में मिल गयो, मणिद्वीप गयो, साकेत गयो, शिवलो जटे भी जाओ इष्ट को स्थान बताए हुए है, बिल्कुल नाम मुक्ति, बिल्कुल आवागमन मिट को वो है अभेद भक्ति। लेकिन भेद भगत सुबह ने वो कहे कैसी परीक्षित यूं पहले प्रश्न कर लियो, भेद भक्ति को आगासी क्यों पहले परीक्षित प्रश्न कर लियो, बोले महाराज ये बोलियो मुक्ति कोई दोरी मिल रहा है, सोरी मिल रहा है, एक जन्म में मिल जाएगा। जनाब और सुखदेव जी क्यों बोले इनमें भी फर्क है, मुक्ति भी दो प्रकार की है। ये थोड़ी ज्ञान की चर्चा है, थोड़ी कम सुन रहा है। मुक्ति भी दो प्रकार की है, बोले कौन सी, बोले एक तो वह कर्म मुक्ति और एक वह सद्य मुक्ति। कर्म मुक्ति तो क्या हुए जी, मान लो एक और को उदाहरण दे समझो, मान लो इस जन्म में आपको 5 किलो वजन मिले, बिकी प्राप्ति के लिए अपन 50 किलो वजन चाहिए, समझ लो है वजन को, कोई वजन को नहीं है, किलो को नहीं है, समझना के लिए बता रही हूँ। पिछला जन्म में आपको 5 किलो पहले वो ग्रेड है, क्यों पिछला जन्म में 5 किलो ग्रेड है, अब क्या 5 किलो हो या अगर 3-4 जन्म में अपन 20 किलो वजन वो, अरे बड़े सरतरा के लिए के परमात्मा की प्राप्ति के लिए तक 50 किलो चाहिए ना, हाल 20 किलो 30 किलो बाकी है ना, अपन 5-7 जन्म और लेना पड़सी। हर जन्म में अपन परमात्मा कृपा कर सी इयाल की जगह देसी जगह भजन हुए, इयाल का घर में जन्म देसी बात आ रही है समझ में। तो वो भजन जितनी जरूरत है वो बढ़ तो जैसी 5 जन्म में 7 जन्म में 10 में 100 में 50 में जितना भी जन्म बिंब वो भजन जगह दिन पूरा हो जैसी 20 दिन परमात्मा प्रकट हो जैसी अर्तन मुक्ति कर देसी, इनका कर्म मुक्ति और एक में सत्य मुक्ति। सत्य मुक्ति भी कहे कितना तेरो भजन को नहीं उड़ो, लेकिन कोई भगवान का परम भक्त की संत की तेरे पर कृपा होगी, या वाल्मीकि हो डाकू हो, लेकिन नारद जी की कृपा होगी, अरविंद के राम राम के पाप राम राम ही नहीं ना वो कहे बोलो मरा मरा बुलाए, लेकिन नारद जी अपना संत की कृपा हुई ना भगवान तो कह दिया मैं भक्ति बात कौन था उसको, इसलिए वाल्मीकि एक जन्म में भगवान प्राप्त कर दी। तो कोई कृपा संत की हो जावे तो फिर एक ही जन्म में चाहे वो कतो भी पापी है। हमारी कलयुग में एक ही समय अपन कम करा, एक साथ वृंदावन में एक ही डाकू हो जगह को नाम हो नरवान, आप नाम सुने तो वृंदावन में नरवान नाम को बहुत ठाडो बादशाह डरता, क्योंकि वृंदावन के टाइम में पूरी खोज बनी हुई, चैतन्य महाप्रभु को रूप सनातन ने भेजा था ना, खोज हुई आलम भी कहता है भक्तमाल में बहुत विस्तार से आपको वर्णन है। तो नरवान नाम को डाकू और क्या वाल्मीकि जी वाली जी हो, कोई दे दियो गंजना तो मैंने छोड़ दियो सो खोज ले दो प्रेम नहीं शादी थोड़ी करी काट फेंक दे दो। भी जंगल में कोई बादशाह की सेना के याद करें, बादशाह का शरीर भी घबराता। इत हरिवंश जी महाप्रभु राधा वल्लभ जी स्थापना करी वृंदावन में, वे पूछा तो क्या संत की कृपा गाय हुए, वो नरवान भी खबर मिली राधा वल्लभ जी नाम का ठाकुर जी ले आया वृंदावन में स्थापित करवा, फिर जो सोनूसा के ले आया हरिवंश जी, तो हरिवंश जी तो लूटवा का चक्कर में गयो महाराज, संत की पूरा चारा का दर्शन को नहीं दिया, राधा वल्लभ जी का दर्शन हुआ, वो भी रूप में देख पागल हो, और भी टाइम में इधर हरिवंश कोई पद गाया भी पद न सुन पागल हो, और क्या भी कहती गलानी हुई कि बड्डों बार गालन भाग्यो, और कुछ रोयो ही रोयो, बोले मैं कायम तो ले मां के सामने जाऊं, मैं तो महापापी हूं ना। बहुत बड़ी घटना करी, एक कोई शेठ हो
बिन पकड़ लियो ना बिन एक कोई सेविका ही बाकी हो तू ही हरिवंश जय हरिवंशिया बोल ना छोड़ दे सीधन वो बान बहुत मानना है आधे छुट्टी कौन तो ना वो जय हरिवंश बोलियो ने जय हरिवंश जय वृंदावन श्री हरिवंश बोलियो अब तो छोड़ना मुझे को वो सेठ आ गई कि बोलो डाकू है ठाकुर नाम लेता है बोले वो तो चढ़ना पड़े जना क्यों बुलाओगी जना मैंने बुलायो और कह नरवान अब तो ऊंचो भक्तियो कही हरिवंश जी ये भगवान की गुणगान लिखे है 84 पदाम जगह ने हित 84 जी गवे हित 84 जी में 2 पदाम नरवान जी को वर्णन करिए महाराज बिटा को वर्णन भगवान कृष्ण ने संबोधित करता है नरवान शब्द को प्रयोग करिए इनका वह सत्य मुक्ति कोई संत की कृपा हो जाए तो फटाफट मुक्ति महाराज क्यों कोई दिक्कत तो नहीं तो ध्यान दीजिए ये थोड़ी आज ज्ञान की बात ये समझ लगी वेद भक्ति अभेद भक्ति है ना अभेद भक्ति समझा जी ज्ञानवान की में वेद भक्ति में फिर 2 रूप समझ गया निर्गुण साकार का स्वरूप समझा दिया तो वेद भक्ति का ही वह बिंब परमात्मा में एक तो अभेद में तो परमात्मा मिल जावे और वेद में का ही वह वो भगवान ने जीव करा मन मुक्ति चाहिए कोनी मुक्ति थारी थार कर दाग अदर जापत हटके घर से बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो।